Second point, if we try to assign a value to a variable in a function, then the function will create the variable as a local variable and any global variable which has the same name, can't be used in that function. So I repeat, if we try to assign a value to a variable in a function, then the function will create the variable as a local variable and any global variable which has the same name, can't be used in that function. So let us take one example over here. Suppose the value of x is 5, y is 10. Function definition over here. I'm going to write here x equals to x plus 5, y equals to y plus 10. Print x comma y. Now function calling over here. In the last line, print x comma y. अब देखिए क्या होगा इसमें. The value of x is y, x is 5, y is 10. Both are global variables. ठीक है. And I'm going to skip these lines. Directly कहाँ आ गए? Calling of the function here. यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? यहाँ पर जाएंगे. Is it? लेकिन यहाँ पर क्या है देखिए. Again क्या होता है हमेशा, राइट हैंड साइड वाली जो चीज़ होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर होती है या वी में से असाइन होती है. सी 5 राइट हैंड साइड वाली चीज़ है, 5 जो वैल्यू है वो x में असाइन करी है या वी में से x में स्टोर करी है. तो हमेशा राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जा कर के स्टोर होती है. सो द वैल्यू ऑफ x प्लस 5 कहाँ स्टोर होगी? यहाँ पर x में. y प्लस 10 कहाँ पर स्टोर हो जाएगा? y में. सी वी हैव टेकन द सेम नेम. तो x एंड y, तो ग्लोबल वेरिएबल का भी सेम नेम है x एंड y और हमने फंक्शन के अंदर भी सेम नेम लिया है. एंड वी आर ट्राइंग टू चेंज द वैल्यू और वी में से वी आर ट्राइंग टू स्टोर सी राइट हैंड साइड. ये दिस x प्लस वाई क्या है? ये कहाँ स्टोर होगा? यहाँ पर. y प्लस 10 कहाँ स्टोर होगा? यहाँ पर. इट मीन्स वी आर गोइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो अब x एंड y कैसे बिहेव करेंगे? लोकल वेरिएबल की तरह से बिहेव करेंगे. ठीक है. तो लोकल वेरिएबल की तरह से जब ये बिहेव करेंगे तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि एनी ग्लोबल वेरिएबल विच हैज़ द सेम नेम. सी ये ग्लोबल वेरिएबल यहाँ x यहाँ y एंड सेम नेम सी x y. तो यहाँ पर जो ग्लोबल वेरिएबल है यहाँ पर ये लोकल वेरिएबल हो गया. तो हम x प्लस 5, द वैल्यू ऑफ x वॉज 5, लेकिन ये ग्लोबल वेरिएबल था. अब अंदर आकर के सेम नाम है तो ये लोकल वेरिएबल हो गया. तो हम ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते. एनी ग्लोबल वेरिएबल विच हैज़ द सेम नेम, x यहाँ पर, x यहाँ पर, y यहाँ पर, y यहाँ पर. ठीक है. सो ग्लोबल वेरिएबल विच हैज़ द सेम नेम कांट बी यूज्ड इन दैट फंक्शन. यानी कि हम x और y जो कि ग्लोबल वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि हमने x और y सेम वेरिएबल्स लिए. ठीक है, फंक्शन के अंदर, और हम इनमें
वैल्यूज़ को इसमें हम कुछ असाइन करने जा रहे हैं, कुछ स्टोर करने जा रहे हैं, यानी राइट हैंड साइड वाली चीज़ को यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर करने जा रहे हैं। तो वेन एवर विल ट्राई टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इन अ फंक्शन, देन द फंक्शन विल क्रिएट द वेरिएबल एज अ लोकल वेरिएबल। अब ये दोनों लोकल वेरिएबल हो गए, ठीक है ना। और एंड एनी ग्लोबल वेरिएबल विच हैज़ द सेम नेम, सेम नेम है ग्लोबल एक्स यहाँ पर, वाई यहाँ पर। ग्लोबल वेरिएबल विच हैज़ द सेम नेम कांट बी यूज इन दैट फंक्शन, यानी कि ये वैल्यूज़ को हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वैल्यू को चेंज करने की तो यहाँ पर ये इस यूज़ नहीं हो सकते, इज इट। सो अब लेकिन अगर तो इसमें एरर आ जाएगी, इस प्रोग्राम में आपकी एरर आ जाएगी, इज इट। अब सपोज़ हम एरर आएगी, सपोज़ हम करना चाह रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, तो थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 5, वाई इज़ 10, फंक्शन डेफिनेशन अगेन। Now I'm going to use one word over here which I used in previous sessions also, the keyword global, global x comma y. Now x equals to x plus 5, y equals to y plus 10. Print x comma y. Now calling of the function over here, print x कॉमा वाई। अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं, क्या होगा, ये ऐसे एग्जीक्यूट होगा कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 5, वाई इज़ 10, बोथ आर ग्लोबल वेरिएबल्स। यहाँ से कहाँ पर आएंगे, ये लाइन स्किप कर देंगे, ये लाइंस को हम स्किप करेंगे एंड डायरेक्टली हम कॉलिंग ऑफ द फंक्शन पे आ गए। यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, डायरेक्टली यहाँ पर मूव कर जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टू दिस, ये सारा क्या है, बॉडी ऑफ द फंक्शन है। तो यहाँ पर लिखा है ग्लोबल एक्स वाई, यानी कि हमने एक्स एंड वाई जो दोबारा से हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर दो वेरिएबल ले रहे हैं, लेकिन उनको हमने क्या डिक्लेयर कर दिया, उनको डिक्लेयर किया हमने ग्लोबल। तो एक्स और वाई विल बिहेव लाइक ग्लोबल वेरिएबल नोट एज अ लोकल वेरिएबल। और जब वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल की तरह से बिहेव करेंगे तो उनका स्कोप जो है प्रोग्राम में कहीं पर भी होगा, या वी में से ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ हम प्रोग्राम में कहीं पर भी कर सकते हैं। तो ग्लोबल एक्स वाई हो गया यहाँ पर, यानी एक्स एंड वाई बोथ विल बिहेव लाइक ग्लोबल वेरिएबल not as local variables. Now x equals to x plus 5. Now we can use the value of x over here, क्योंकि ये भी ग्लोबल, ये भी ग्लोबल, ये भी ग्लोबल, ये भी ग्लोबल। तो अब हम x की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं बाहर से, 5 प्लस 5 इट कम्स 10, तो x की वैल्यू हो गई 10। y इक्वल्स टू वाई प्लस 10, तो द वैल्यू ऑफ y 10 थी, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20 हो गया। प्रिंट x कॉमा वाई विच इज़ 10, 20, इट मीन्स 10 एंड 20। अब यहाँ फंक्शन एंड हो गया। यहाँ इसके बाद हम कहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे, प्रिंट x कॉमा वाई। अब चूँकि मैंने क्या कहा कि ये ग्लोबली बिहेव करेंगे, और ग्लोबल वेरिएबल जो होता है वो पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी उसका यूज़ होता है, ठीक है। तो जो x एंड y की वैल्यूज़ यहाँ पर आएंगी, इनका अफेक्ट जो होगा वो बाहर भी होगा, एवरीवेयर होगा, सब। यहाँ पर x एंड y की वैल्यू चेंज हो गई, विच वॉज प्रीवियसली 5 एंड 10, अब क्या हो गई, x एंड y की वैल्यू 10 एंड 20 हो गई। तो इसका अफेक्ट, चूँकि ये दोनों ग्लोबल वेरिएबल है, तो इसका अफेक्ट अब यहाँ पर भी होगा। अब प्रिंट x कोमा y करेंगे तो x की वैल्यू नाउ चेंज हो गई है, तो 10 होगी एंड y की वैल्यू 20। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि x एंड y आर ग्लोबल ओवर हियर एंड हियर ऑल्सो डिक्लेयर्ड ग्लोबली। ग्लोबल यहाँ पर भी डिक्लेयर है, तो जब भी वैल्यू चेंज होगी तो वो थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज होगी, ठीक है। तो ये नहीं मान के चलेंगे कि पहले x 5 था और y 10 था। अब जब चेंज हो गई है ग्लोबल वेरिएबल में, वैल्यू ग्लोबल वेरिएबल की चेंज हो गई है, तो अब हम चेंज ही मान के चलेंगे, इसको छोड़ देंगे। और जब हम नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पर आएंगे तो प्रिंट करेंगे, तो 10 एंड 20 ही प्रिंट हमारा होगा। सो नाउ दिस इज़ द